हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव और मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूं इंटीग्रेशन। देखो, मैं इंटीग्रेशन का प्रत्येक पार्ट को बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूं। इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन की आवश्यकता हमारी क्यों पड़ी, हम रियल लाइफ में यानी अपनी असली ज़िंदगी में इंटीग्रेशन का कहाँ उपयोग करेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ने से क्या फ़ायदा है, किसने सबसे पहले इंटीग्रेशन बनाया, सारी बातों को मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। मोस्टली हवा में तीर नहीं मारो, क्योंकि तुम लोग सारा काम जमीनी नहीं करते हो, आसमान में करते हो। सिर्फ प्रॉब्लम बना ले तो ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पढ़ना है, कैसे इसका उपयोग करना है। इसी वजह से दूसरी देशों के बजाय हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ हवा में तीर मारना सीखा है। बस प्रॉब्लम बना लिया, बात खत्म हो गया, हुआ क्या ये कुछ पता नहीं। तो बाबू जमीनी तौर पर वर्क करते हैं। ठीक ना। देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है मैं बताता हूं, आगे भी बताऊंगा। सबसे पहले ये तुम समझ लो ना कि इंटीग्रेशन का दूसरा रूप होता है एरिया निकालना। मतलब एरिया निकालना, इंटीग्रेशन बस सिर्फ एरिया निकालते हैं और कुछ नहीं इंटीग्रेशन से। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या था ना कि ऐसा शेप था, ऐसा शेप मिला ट्रायंगल टाइप का। तो इसको लोगों ने बता दिया, पता है क्या, कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है भाई, इसका एरिया तो निकाल लिया, कोई बात नहीं है। दूसरा बात, सर्कल का एरिया निकालने का आया तो इसका भी बोल दिया कि भाई πr² होता है, कोई बात नहीं। तीसरा कोई आया, रिंग का एरिया निकालना बोला, एरिया ऑफ रिंग, कोई बात नहीं। लोग बोल दिया कि सर पाई बड़की r² माइनस छोटकी r²। ऐसा 3 गो और बहुत सारा शेप था जिसको लोगों ने एरिया को डेवलप किया, आराम से निकाला। लेकिन जिस किसी दिन मैं तुमको बोलूं, मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेता हूं, सपोज समझना। जैसे कि तुम यहां पे हो, ठीक है ना, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारी क्या बीवी का घर है, मान लिया जाए बीवी का घर है। और ये यहां से तुम साइकिल चलाना शुरू किया और ये स्पीड से गया। मेरी बातों को समझना, मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं जो बिल्कुल समझ में आएगा, बस बने रहो ना, समझा दूंगा। हाँ, ये ठीक है। ये तुम्हारा नीचे रह गया टाइम जी, और ऊपर रह गया डिस्टेंस रह गया। चलिए, तो तुम जो यहां से यहां को गया, तो देखो मान लिया जाए ये पहला रह गया तुम्हारा 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और ये आ जा 50 किलोमीटर। ठीक है ना। फिर टाइम का रहे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ये आ गया 5 आवर। तो देखो आराम से समझना कि तुम साइकिल से चलना स्टार्ट किया, पहला आवर में चला 10 किलोमीटर, दूसरा आवर में चला 20 किलोमीटर, तीसरा आवर में 30 किलोमीटर, चौथे आवर में 40 किलोमीटर। जाहिर सी बात है, बीवी से मिलना है, जल्दी तो रहेगा ही। शुरू आराम से थोड़ा सा लोग चलता है, फिर और एक्साइटमेंट बढ़ती है, जल्दी जल्दी लोग जाता ही है। ऐसा फिगर तुमको बार बार मिलेगा। अभी तुमको जीता जागता एग्जाम्पल हम कोरोना वायरस के रूप में देंगे। ठीक है ना, कोरोना वायरस में हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो तुम, अब ऐसे को हम बोले कि बाबू इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकालो, ये जो एरिया कवर किया इसका एरिया निकालो। तो तुम कहेगा कहला दिमाग खराब कर रहे हैं, इसका एरिया निकलेगा जी? कभी पॉसिबल है? ना तो ट्रायंगल लग रहा है ना और कुछ लग रहा है, ऐसे ऐसे चढ़ते जा रहा है जी, इसका एरिया निकलेगा? लेकिन भाई हमको तो एरिया चाहिए ही, तो एरिया निकलेगा? नहीं ना, एरिया निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो इसी एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ था। अब देखो, मैं दूसरी एग्जांपल और देता हूं, बिल्कुल मजा आ जाएगा, जिसे हम कोरोना वायरस के क्या करेंगे ना, हम कोरोना वायरस का अपडेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना। वहां से तुम क्या करना, जाकर लिंक पर क्लिक करना, तो कोरोना वायरस के बारे में नीचे तुमको ग्राफ दिखाएगा। जो अभी हम ग्राफ बताने वाले ना, ऐसा ही ग्राफ दिखाएगा, तो वहां देख लेना कैसे ग्राफ बना है। चलो देखो, मैं बताता हूं कोरोना वायरस का ग्राफ, समझना। अभी फिलहाल जो है एकदम चीजों को समझना। पता है हमारा देश इसीलिए पीछे है क्योंकि हम चीजों को समझते नहीं है, बस रट्टा मार लेते, यही गड़बड़ है। ये चीज नहीं करना। उम्मीद करता हूं ऐसा इंटीग्रेशन कोई टीचर अभी तक नहीं पढ़ाए होंगे, एकदम सच्ची बात है।
तुम समझना क्या है ना, मान लिया जाए 26 अप्रैल हो गया, फिर 3 मई यहाँ ले लीजिए, 3 मई, 10 मई, आज कितना तारीख है वो तो मुझे पता नहीं, 10 मई और ये 17 मई, ठीक है ना। समझना इधर 20 के, 30 के, 40 के, अच्छा 4 ही दिन हुआ तो अच्छा 60 के ले लेते हैं, 60 के। समझिएगा, चीज़ों को आराम से गौर से समझना है, हर एक बात में मज़ा आने वाला चीज़ है। देखो सबसे पहले क्या हो गया, ये जो है ना रिकवर्ड केस रिकवर्ड, मतलब समझ रहे हैं, जिनको कोरोना पॉजिटिव था उसे रिकवर्ड किया गया, मतलब दवा के थ्रू सही किया गया, उसका ग्राफ तुमको कुछ इस प्रकार दिखाएगा। देखो ये तुम्हारा इस प्रकार ग्राफ दिखाया, समझ में नहीं आया। देखो मेरे कहने का मतलब है कि 26 अप्रैल को लगभग क्या था, 20,000 केस था, रिकवर्ड किया गया था, फिर 30,000, 40,000, 50,000, जो समझ इतना नहीं, मतलब 20,000 के लगभग रिकवर्ड कर दिया गया। फिर यहाँ का ग्राफ बता रहा है मतलब 30,000 का रिकवर्ड कर गया, 40,000 का रिकवर्ड कर गया, 60,000 लोगों को केस रिकवर्ड कर गया। अब मेरे बातों को समझना, मैं ये कह रहा हूं ना कि ग्राफ जो सही होने का, कोरोना वायरस से सही होने का ग्राफ है, वो कुछ ऐसा ग्राफ उठा है। ग्राफ समझते हो ना बउआ, कुछ ऐसा ग्राफ उठा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा ग्राफ उठा है, ठीक है ना। ग्राफ होता ही है, तुम देखना ना नीचे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कोरोना वायरस वाला, तुम्हारा देखना कुछ ऐसा ही ग्राफ बन रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं बोलूं कि बउआ रे इसका एरिया निकालो, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, तो बताओ इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो। ये सब पार्ट है ना, ये सब पार्ट को एरिया कैसे निकाल सकते हो, तो मेरे भाई समझो कैसे निकाल सकते हैं ना। तो ये ट्रायंगल है जी, ट्रायंगल तो है नहीं जी, तो ट्रायंगल का फार्मूला लगेगा नहीं, सर्कल नहीं है, रिंग नहीं है, कोई शेप है ही नहीं। आज तक तुमने जितना भी एरिया पढ़ा है वैसा कोई शेप ही है ही नहीं, एक भी ऐसा शेप नहीं पढ़ा होगा। कोरोना, चलो लिख देते हैं जी कोरोना, ऐसा शेप नहीं होगा, लेकिन हमको एरिया भी निकालना है। तो एरिया निकालेंगे कैसे बउआ, तो वो इंटीग्रेशन से निकालेंगे। मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अभी तक बता देते हैं कि इसका एरिया निकालने के लिए कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का उपयोग करें, ठीक है ना। अब देखते हैं इंटीग्रेशन का उपयोग, इंटीग्रेशन का यूज जो है, यूज जो फिलहाल मैं बता रहा हूं ना, किसको, ये कंस्ट्रक्शन के रूप में किया जाता है। हॉस्पिटल बनाओगे तब उसका उपयोग किया जाएगा जी, और बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है इंटीग्रेशन का एरिया फाइंड करने के लिए। यानी मैं 100 बात की एक बात में कह सकता हूं कि जिस दिन मेरे पास खतरनाक टाइप का कोई ग्राफ आ गया, खतरनाक टाइप का कोई ग्राफ आ गया, उस दिन मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का। जैसे हम ऐसे कुछ बन जाए, अब मेरा दिमाग खराब हो जाए और तुमसे हम बोले कि बउआ रे इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, तो क्या तुम निकालोगे? कभी नहीं निकाल पाओगे, कभी पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ना, कहाँ से एरिया तुम निकाल पाओगे बउआ, ये आयत है, यानी रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, कुछ तो है ही नहीं, तो निकालोगे कैसे? कैसे एरिया फाइंड करोगे? देखो कैसे एरिया फाइंड करो, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन का उपयोग करके एरिया निकालेंगे। देखो कैसे मेरे भाई, यहाँ तक तो तुम आराम से निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल हो जाता है, तो यहाँ रेक्टेंगल लगा के आराम से निकाल लोगे। लेकिन ये कोनमा संधिया में बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, इसको एरिया कैसे निकालोगे बउआ? इसका एरिया कैसे निकालोगे? बता दो ना, खुशी खुशी से बता दो, कैसे निकालोगे? कभी पॉसिबल है? तो ये सब निकालने के लिए, ये सब निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे? इसका ऐसा खतरनाक टाइप का शेप का एरिया निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे? इंटीग्रेशन का। तभी इंटीग्रेशन का जन्म हुआ था।
अब देखिए थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल लेंगे ना, फोटो से बिल्कुल समझ में आ जाएगा जी। मेरे बाबू अब देखो मेरा दिमाग खराब हो गया, अब ऐसा फिगर आ जाए, ऐसा वाला, थोड़ा सीधा हो जा भाई, हाँ ये टाइप का। अब तुमसे हम बोले हीरो कि इसका एरिया बताओ, तब बताओ तो आराम से समझना, ही कभी पॉसिबल है जी? परोरिया नियत आकार के कोई तुम एरिया पढ़ा है? ये जो परवल टाइप का है, इसका तुम एरिया कभी जिंदगी में पढ़ा है जी? ऐसा वाला एरिया कभी पढ़ा है? पढ़वे ना किया है, ऐसा कोई शेप होता ही नहीं है। मतलब कि जब ऑड ऑड टाइप का शेप आ जाए, आकार आ जाए, तो क्या करेंगे, इसी का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या इंटीग्रेशन का उपयोग किए थे। अच्छा यूज समझ में आया? मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। यूज जो है इसका होता है 3D मूवी बनाने में, 3D मूवी बनाने में उपयोग होता है, डिजाइन बनाने में इसका उपयोग होता है, हॉस्पिटल बनाने में इसका, हॉस्पिटल का कोई पार्ट बनाने में इसका उपयोग होता है, यानी हॉस्पिटल बनाने में, या कंस्ट्रक्शन के रूप में, कंस्ट्रक्शन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि ये सब चीज़ों में उपयोग, हाँ इंजीनियर लोग जो इसके होते हैं वो करते होंगे। नहीं तो देखते हो घर के छत के ऊपर, समझना कुछ ऐसा टाइप का बना रहता है। अगर आपका ऐसा घर है तो कभी देखना, गेस करना, लेकिन तुम लोग तो देखते हो ही नहीं, ऐसे बना हुआ रहता है। यह बताते हैं ना कि जिससे पुल बनता है, पुल तुरंत गिर जाता है, तो वो इंजीनियर लोग ना पूरा अच्छे से सेटअप करके रखे हुए रहते हैं, कितना एरिया लेगा, कितना वेट करेगा, क्या होगा, सारे बातों को करके वो लोग देख लेते हैं। कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन, ठीक है ना, अब समझ में आ गया उपयोग कहाँ होगा, कैसे पढ़ेंगे। मतलब कि जिस दिन आपके पास ऑड टाइप का कर्व आएगा, उस दिन हम क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। अच्छा जब ये क्या था, अब समझो कि सर आप बताइए कि जब इंटीग्रेशन नहीं पैदा लिया था, तो क्या ऐसा वाला कर्व का एरिया हम नहीं निकालते थे? देखो बताते हैं, क्या ऐसा वाला कर्व का एरिया हम नहीं निकालते थे? समझना मेरे बातों को। हाँ मान लिया जब अभी तक इंटीग्रेशन पैदा नहीं हुआ था, और ये वाला पार्ट को क्या किया जाए, ये वाला पार्ट का बोले कि भाई एरिया निकालो, समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट को, ये वाला सारा पार्ट को, ये सारा पार्ट का एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड। तो कैसे करते थे बउआ, समझिए कैसे करते थे। तो सबसे पहले क्या किया जाता था ना, ऐसे कर दिया जाता था, तो ये रेक्टेंगल बन गया, तो इतना का तो एरिया आराम से निकाल सकते थे, नो डाउट। और ऐसा वाले को पता है, छोटा छोटा रेक्टेंगल या तो स्क्वायर, रेक्टेंगल या स्क्वायर को डिवाइड करके, यानी टुकड़ा टुकड़ा करके, टुकड़ा टुकड़ा करके एरिया निकालते थे। तो सोचो कितना मुश्किल हो जाता होगा, ठीक ना, कितना मुश्किल हो जाता होगा। तो मेरे बातों को समझना कि जब इंटीग्रेशन नहीं पैदा हुआ था, तो ये छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाता था, और आखिर में पता है पूरा का एरिया निकालना है, तो सबको ऐड कर दिया जाता था, सम कर दिया जाता था, तब इसका एरिया एरिया निकाला जाता था। तो क्या मैं दूसरी भाषा में इसको कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बराबर सम, इंटीग्रेशन बराबर सम, सारी बातों को समझाएंगे, सम। अरे बउआ इस सब के जोड़ के ही तो इसका एरिया निकाल रहा था ना, तो जब सबको जोड़ के एरिया निकाल रहा था, तो सबको टुकड़ा टुकड़ा पहले जोड़ को निकाल रहा था। अब एक बार में हम उसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि निकालना तो मुझे एरिया ही है ना। अच्छा तो ये कारनामा किए कौन भाई, तो कारनामा करने वाले थे एक तुम्हारे रामू चाचा, रामू चाचा समझते हैं ना जी, अजी रामू चाचा बोले था न्यूटन, क्लियर है ना। और दूसरा आपका थे लेब्निज, ठीक है ना, सॉरी यहाँ कट कीजिए, स्पेलिंग गलती हो गया, देखिए लेब्निज, ठीक है ना, ये थे, ये दोनों मिलके जनाब इंटीग्रेशन को पैदा किए। किसको पैदा किए, इंटीग्रेशन को। यानी इंटीग्रेशन का साफ मतलब बताए कि भाई ये छोटा छोटा नहीं करके तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का भी उपयोग कर सकते हो।
अब लोगों को बीच में नया चीज आया इंटीग्रेशन। तो देखिए ये क्या कह गए, पहले ये बोले, गौर से समझना है बातों को, हर एक बात को समझिएगा। ये लेबनीज जो थे, उन्होंने इनके पास एक ऐसा लेटर होता, समा लिखा जाता लैटिन शब्द में बउआ, एक नेम होता समा, जिसको ऐसे लिखा जाता है SUMMA समा, ठीक है ना। तो जो ये हमारे जो लेबनीज थे, लेबनीज ये समा की ये पहला लेटर को उठाए और ये सिंबल के रूप में दे दिए कि इंटीग्रेशन का ये क्या होगा, सिंबल होगा। लेकिन भाई यही सिंबल क्यों दिए, क्योंकि लैटिन शब्द में ये जो समा का मतलब है, ये समा का मतलब होता है सम। क्या रे बाबू, सम, समझ रहे हो ना, सम या तो टोटल, सम या तो टोटल। तो अभी तो हम ऊपर बात किए थे कि आप इंटीग्रेशन को सम बोल सकते थे। तो सम जो अभी ये पैदा हुआ था समा से, तभी ये पहला लेटर को इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया गया। ये पहला लेटर को इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया गया। यानी बोला जाए तो आज से हम इंटीग्रेशन का सिंबल यानी पहचान कैसे समझेंगे, ऐसा। ये वर्ड आया कहाँ से सिंबल, ये समा के पहले लेटर से पैदा लिया गया है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लैटिन भाषा में समा पढ़ा जाता है, जिसे हम लोग इंडियन भाषा में, इंडियन लैंग्वेज में सम बोलते हैं, टोटल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये समा का पहला लेटर से दिया गया था। क्लियर हो गया जी, नो डाउट। ये इसे लॉन्ग एस भी दूसरी भाषा में कहते हैं, लॉन्ग एस, ठीक है ना। तो ये समा का पहला लेटर से लिया गया था, नो डाउट जी। अच्छा, कुछ बात आगे और करते हैं। अच्छा, इतना तक तो ठीक ठाक। अब हमारे न्यूटन चचा भी कुछ कह गए, यानी कि रामू चचा, हम तो न्यूटन चचा के रामू चचा ही कहते हैं। तो न्यूटन जो थे वो क्या थे, इंटीग्रेशन को कुछ इस तरीके से दर्शाए, इस तरीके से, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का सिंबल दिए, सिंबल ये न्यूटन दिए, और बाकी तो वो पहले वाला दिए ही थे, ये न्यूटन ने सिंबल दिए। लेकिन हुआ क्या कि हम बताए होंगे कि पिछले बार डिफरेंशिएशन का सिंबल कुछ ऐसा था। तब जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को जब प्रिंट होने लगा ना, तो ये दोनों वर्ड में ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा कि भाई डिफरेंशिएशन है कि इंटीग्रेशन है। ज्यादा डाउट होने लगा ना, बहुत ज्यादा परेशानी होने लगा। तो इसीलिए लोगों ने ऐसा वाले सिंबल को अपनाया जिससे साफ साफ पता चल सके ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक ना। तो एक तो लेबनीज थे, तो लेबनीज ने ऐसा सिंबल दे दिया तो उनका चल गया भाई, क्योंकि उनका अच्छा लगा, लोगों को पसंद पड़ा, नहीं साफ साफ अंदर दिख रहा। और जो न्यूटन जो ये ऐसा वाला सिंबल दिए इंटीग्रेशन का, ये बहुत ज्यादा डॉटफुल एंड क्या बहुत ज्यादा ऐसा लगने लगा कि ये नहीं, ये सिंबल डिफरेंशिएशन है कि इंटीग्रेशन है, पता ही नहीं चला, इसीलिए सिंबल नहीं चला और ये सिंबल चल गया, ठीक है ना। ये सारी कहानी तो हो गया। अब देखिए, इंटीग्रेशन को आप दूसरी भाषा में, इंटीग्रेशन को आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन कहे के मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं क्या बोल रहा हूं ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है ना, कोई पॉइंट छूटा नहीं है जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब देखते हैं, चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो आगे मैं बात कर लेता हूं। अब देखो कैसे उल्टा है, सपोज, अब समझना क्या मजा आने वाला चीज है, जो जैसे डी बाई बटा डी एक्स बराबर आपको आ जाए एफ एक्स, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि डी बाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स, अब बटा इंटू डी एक्स, ये वाला इधर गुना हो जाएगा। क्लियर है जी।
अच्छा बाई बराबर ये डी जब इधर को जाएगा ना तो ऐसा वाला अपना शकल लेके जाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसा वाला शकल लेके जाएगा। यानी समझ रहा है कि जब डी डिफरेंशिएशन हटेगा इधर, इसका मतलब बताए थे ना बाई का डीसी कर रहे हैं, तो जब डिफरेंशिएशन हट के ये साइड आएगा ना तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। दिक्कत नहीं ना, ठीक ठाक है ना। अब देखो यहाँ तक मजा आ रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है जी। मतलब ये हटेगा तो ये साइड आके इंटीग्रेशन बन जाएगा, नो डाउट, क्लियर है जी। अब देखो इंटीग्रेशन को मोस्टली हम दो फॉन्ड में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन को मैं मोस्टली दो फॉन्ड में पढ़ूंगा, एक तो डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। मैं एक एक बात को बिल्कुल क्लियरली रूप से डिस्कस करूंगा, बस मेरे साथ बने रहो। एक तो हो जाएगा आपका इनडिफिनिट और दूसरा हो जाएगा आपका डिफिनिट, समझ रहे हो ना। ये दो टाइप का हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, पहले मैं इनडिफिनिट पढ़ूंगा फिर डिफिनिट पढ़ूंगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, बिल्कुल मजा आने वाला चैप्टर है, ठीक ना जी, बहुत ही अच्छा लगेगा, समझते हैं चीजों को, ठीक है ना। आराम से देखते हैं आगे क्या करना है। जो देखो अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो गौर से, पहला बात हो गया कि साइन एक्स का मैं डीसी पढ़ाया था कि साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डीसी पढ़ाए थे साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है। चलिए भाई ठीक है, जब ये डीसी हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा जी, डीसी हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। और डीसी हटने का मतलब हो गया ना कि कॉस एक्स, ठीक है, मेरी बातों को समझना, डीसी हटा तो ये साइड डी एक्स तो आएगा, जो कि अभी तुमको हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। और इधर क्या बच जाएगा, साइन एक्स। यानी कहे के मतलब कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन एक्स होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, ठीक ना। लेकिन इसके साथ बाबू आपको प्लस सी जुटा रहेगा। क्यों जुटा रहेगा उसकी मैं सारी बातों को अभी चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको पता चला ये वाला एक्स का डी एक्स कहाँ से आ गया, चलो मैं फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर सकता हूँ। एरा तो ऐसे बोल ही सकते थे ना बउआ, दूसरा भाषा में कोई बोले वाला था, चलिए ऐसे भी बोले थे, ये वाला पार्टी को आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बोला था ऐसे लिख सकते हो मेरे बाबू। अभी हम फिलहाल बताए हैं कि जब ये इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा cos x dx और इधर बचेगा d sin x। मेरे प्यारे भाई मैं अभी बताया हूं कि ये डिफरेंस साइन का डीसी है, ये जिस दिन डीसी हटेगा ये साइड आ जाएगा, तो ये डीसी हटेगा तो ये साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लेके आएगा और इधर बचेगा साइन एक्स। अब आपको पता चला ये dx कहां से आया, पता चला ना, देखो ये क्रॉस इधर क्या हो गया था, गुना हो गया था, तो पता चला ना मेरे बाबू, क्रॉस इधर गुना हो गया था, ये डी हटा डिफरेंशिएशन तो इधर आके इंटीग्रेशन हो गया, क्लियर है ना। तो आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं cos x का डीसी, cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin x होगा। चलिए प्लस अब सी क्यों लगा जो मैं बता रहा हूं, बस एकदम मजे से समझना है, देखना बहुत मजा आएगा। जैसे हम बोल दिए कि बाबू देखो क्या होगा, जो साइन ऐसे cos x, वेट एंड सी, मजा आएगा। देखो सपोज कि साइन x के डीसी हो गया cos x जी, ठीक है जी। दूसरा भाषा में कहेंगे अरे बउआ बता दो साइन x प्लस 10 इसका डीसी क्या होगा, तो कहोगे सर साइन x के डीसी cos x अब प्लस 10 के डीसी 0, कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं है। तीसरा पार्ट में कह देंगे साइन x अब माइनस 100 मतलब 100 का डीसी बोलिए विद्यार्थी जी,
तो आप कहिएगा सर क्या मजाक कर रहे हैं, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स और कांस्टेंट है 100 तो इसका भी डीसी। तो कहोगे, हम कहेंगे ना सही बात है भाई, कह सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन इसी को अगर डीसी हटाएंगे तभी तो बोले हैं कि डीसी अगर साइन पर से हटेगा तो इधर इंटीग्रेशन को जाएगा और कॉस एक्स तो है ये है dx। ठीक है, अभी समझ में आया, ऊपर भी समझाए थे। दूसरा भाषा में, यहां ये डीसी हटेगा तो इधर आ जाएगा, डीसी हटेगा, ठीक ना। तो इधर क्या आ जाएगा बउआ, देखिए गौर से समझिएगा जी, ठीक है ना। अब इधर आएगा कॉस एक्स, ठीक है ना, और dx, और इधर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस 10 बचेगा ही ना, ये तो ये साइड वाला बचेगा। फिर से देखते हैं और मजा आएगा जी, ये हटेगा तो हट के ई साइड आएगा, कहे के मतलब समझ रहे हैं ना, ये डीसी हट गया तो ये साइड आ गया, तो कॉस एक्स dx, और हट गया तो हो गया साइन एक्स माइनस 100, जो ये था ये। अब यहां से गौर से समझना, क्या ऐसा हो सकता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स भी होगा, साइन एक्स प्लस 10 भी होगा और साइन एक्स माइनस 100 भी होगा? ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? ढेर सा हाँ है भाई, पॉसिबल है, लेकिन इतना हर जगह तो लिख न सकते हैं। तो यही लागी ठीक हुए लिखा गया कि कॉस एक्स dx, यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। नहीं समझे? अरे सी बोले ना तो ये नी कांस्टेंट, जिसको जरूरत है रख लो। आपको कहेगा 10 के भी तक आना, हाँ भाई 10 रख लो, यानी जो भी ये जा कांस्टेंट जरूरत है उसको रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इतना बात को डायरेक्ट अब छोटी सी बात सी में लिख दिए, इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब में सी खुद से जुटा रहता है, क्योंकि सी का डीसी हो जाता है 0। क्लियर है ना? सारी बात क्लियर समझ में आ गया? ठीक है ना, इतना बात था, इसको हम इस भाषा में। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो वीडियो प्रीवियस थोड़ा सा बैक करके समझ लेना। जल्दी जल्दी में होता है कि कुछ बात समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आराम से देखना। सी का मतलब समझ में आया? सी क्यों लगा रहता है? जो एनी कांस्टेंट है, जैसे ही सब इससे पिछले लागबन जे हली ना बउआ, यही सब है। इसी सब को मैं सी लिखा हूँ कि भाई तुमको 10 जरूरत है, यहाँ 10 लिख लो, माइनस 100 जरूरत है तो माइनस 100 लिख लो। सबका इंटीग्रेट क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक है ना? तो देखता हूँ क्या है। अब देखो, मैं सारी फार्मूला को अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो। अगले फॉर्मेशन में हम आराम से डिस्कस करेंगे सारी बातों को, क्या होगा फार्मूला, क्या सारी बात होंगे। ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, पूरा फार्मूला हम आराम से देखेंगे। ठीक है ना?